SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये स्मॉल कैप मतलब इससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्मॉल कैप में इसकी ज़्यादा होल्डिंग्स है। टोटल एनुअलाइज्ड रिटर्न्स अगर ओवरऑल हम देखें अभी तक तो 24.30% के दर से हर साल इसमें वृद्धि हुई है, जो कि बहुत बढ़िया है फ्रॉम इंडस्ट्री एवरेज। इसकी अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो एक्सपेंस रेशियो इसकी भी 0.71 है, जो कि 0.5 से थोड़ा सा मतलब कि लगभग ना के बराबर ही, कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.71% है। हर कोई चाहता है कि उनका पैसा ग्रो हो, पर कैसे करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा वहाँ पर बनेगा। लेकिन जब लोगों ने ये कहानियाँ सुनी कि येस बैंक ऐसे पिटा, वोडाफोन आइडिया का ये हाल है, PNB अभी बहुत नीचे चल रहा है, कुछ कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें कि लोगों ने इन्वेस्ट किया है और उनसे उन्हें काफ़ी कुछ नुकसान और कुछ कम रिटर्न्स के साथ ही खुश रहना पड़ रहा है। तो इसके लिए हर कोई के पास तो इतना टाइम है नहीं कि हर कोई फंडामेंटल एनालिसिस कर पाए, हर कोई टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे शेयर बाज़ार को समझ पाए। बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि शेयर बाज़ार कैसे करते हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ़ है और वो म्यूचुअल फंड्स की ओर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। कितने म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 10%, 12%, 13%, 14% या कोई 20% ऐसे एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट रिटर्न के साथ कंपाउंड होकर के आपको रिटर्न दे रहे हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में कौन से वो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर कि आपके 50 के 5 करोड़ बन सकते हैं, उन्हीं में से कुछ टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के माध्यम से। एक एक करके इन सभी म्यूचुअल फंड्स के बारे जानेंगे, समझेंगे और ये समझेंगे कि कैसे निवेश करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें कि आप निवेश कर सकते हैं, जो कि बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं और जिनका कि एक्सपेंस रेशियो भी 1 से कम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जब हम इसका पिछले 5 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न देखते हैं तो 30% के दर से बढ़ा है। 5 साल में 30% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, जो कि बहुत बढ़िया है। और ऑल टाइम अगर हम देखें तो 19.64% है, जो कि एवरेज 14-15% से ज़्यादा है। अब इसकी अगर हम बात करें कि अगर हमने 20,000 उस समय लगाया होता तो ओवर द पास्ट ईयर्स 1.53% ही है। तो ये 1 साल का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न में हमें नहीं ध्यान देना है, क्योंकि 1 साल के रिटर्न के लिए हम नहीं आ रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। 30-40 साल का सोच के आ रहे हैं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी का सोच करके आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म अपने रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, तो 30-40 साल तक तो हम इसमें निवेशित रहेंगे ही रहेंगे, इस तरह से सोच करके आ रहे हैं। ये 2 साल 4 साल में आपको पैसा उतना कर देगा, ऐसा नहीं है कि आपके 50,000 के 5 करोड़ 2 साल 4 साल में ही बन जाएंगे। ऐसा कोई स्कीम आता ही नहीं है, ना कभी आएगा। तो इसका अगर हम ये देखें कि कितने होल्डिंग्स है, तो इसकी मोस्टली होल्डिंग्स अगर आप देखें तो श्री सीमेंट, टोरेंट पावर, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल्स, भारत फोर्ज और भी हैं। मतलब ये उन सब में इनका ज़्यादा निवेश है, जो कि मिड कैप फंड्स हैं। हर एक सेक्टर में इसका अपना डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ इस तरह से, ताकि कोई भी सेक्टर ऐसा कोई कहीं कोई एक आध स्टॉक जैसे येस बैंक जैसा कोई बिट भी जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी और हमें ओवरऑल रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसकी एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, मतलब 1 से कम है तो ठीक है। अगर 0.5 है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन देखिए, जहाँ रिटर्न्स बेटर है वहाँ एक्सपेंस रेशियो थोड़ा तो एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। तो 1 से कम है तो कोई ज़्यादा भारी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम समझते हैं दूसरी म्यूचुअल फंड, जो कि है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये स्मॉल कैप मतलब इससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्मॉल कैप में इसकी ज़्यादा होल्डिंग्स है। टोटल एनुअलाइज्ड रिटर्न्स अगर ओवरऑल हम देखें अभी तक तो 24.30% के दर से हर साल इसमें वृद्धि हुई है, जो कि बहुत बढ़िया है फ्रॉम इंडस्ट्री एवरेज। इसकी अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो एक्सपेंस रेशियो इसकी भी 0.71 है, जो कि
0.5 से थोड़ा सा, मतलब कि लगभग ना के बराबर ही, कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.71% है। 24% के दर के हिसाब से बहुत बढ़िया ये म्यूचुअल फंड है जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं। और फाइनल जो हमारा टॉप 3 में जो थर्ड नंबर पे है वो है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। टेक्नोलॉजी मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ, ये IT सेक्टर में ज़्यादा इसका फोकस है, IT सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में इसमें इनकी होल्डिंग्स है। 21% की ओवरऑल रिटर्न है। 5 साल में इसने लगभग 30% के दर से अपना वृद्धि दिखाया है। और इसकी अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें 0.88%, उन सब से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट 1 से कम ही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, दिस इज़ अ गुड फंड जो कि हमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें। अब एक चीज़ समझिए कि हर किसी का एक्सपेंस रेशियो जैसे कि 0.82, 0.71, 0.88%, मतलब ये क्या कहता है कि मतलब आपको साल दर साल इतना आपको उसमें खर्च है, मतलब आपके फ़ंड के हिसाब से जो भी आपका फ़ंड का उस समय वैल्यू होगा उसके हिसाब से आपका जो इतना आपका खर्च है उसको रखने का, जैसे कि आप कहीं रेंट देते हैं या रहने के लिए, तो उस तरह से मतलब समझिए कि ये एक्सपेंस रेशियो आपका खर्च है जो कि उतना लगेगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, 1% से कम ही है। तो अगर इन तीनों में अगर कोई टॉप पे है तो वो है SBI स्मॉल कैप फंड। तो आप इन तीनों में अपने 50,000 को, जैसे हमने मान लीजिए कि हम लमसम कैलकुलेटर खोल लेते हैं, हमने 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए। अब एक में 19 था, एक में 21 है, एक में 24% की एनुअल ग्रोथ रेट रिटर्न है। मान लेते हैं एवरेज में कि हमारी 20% की हमारी ग्रोथ रेट रही, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रही। अब हम देखते हैं कि हमने जैसे मान लीजिए कि 30 साल तक उसमें हमने इन्वेस्ट किया, 30 साल तक हम बिल्कुल 50,000 लगा करके भूल गए कि हमने 50,000 लगाया भी था। अब हम अपनी फ्यूचर वैल्यू अगर प्लान करते हैं तो ये 30 साल के बाद 1 करोड़ बन जाती है। तो 30 साल तो चलिए ठीक है, वो हमारे रिटायरमेंट का हमने सोचा तो उसके हिसाब से 1,50,00,000 पे बहुत बढ़िया अमाउंट है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के साथ साथ थोड़ा और मज़ा भी ले लें, तो क्यों ना 5 साल और इंतज़ार कर लें। अब 50,000 पे 20% के ग्रोथ रेट के हिसाब से लगभग 3 करोड़ हमारे पास अमाउंट बन गई। अब अगर हम ये भी सोच लें इसमें कि कुछ बच्चों के लिए भी अगर बन जाता है, हम तो चलो ठीक है कि हाँ ओवरऑल एवरेज में हम अपना कर लेंगे, लेकिन जब अगर 30-40 साल बाद जब बच्चे को हमारे कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगी या उसको कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए 40 साल अगर हम रखते हैं तो 7 करोड़ बनते हैं। तो क्यों ना हम इस चीज़ को इस तरह से समझें कि 50,000 आज और वही 50,000 40 साल बाद। हमने ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ उसको 50,000 इन्वेस्ट करके ही छोड़ दिया और भूल गए 40 साल तक। अगर हम 40 साल तक उसको भूल गए तो हमें 7 करोड़ 35 लाख रुपए बनते हैं, जिसमें कि मान लेते हैं कि बहुत से बहुत 1.5 करोड़ रुपया हमारा टैक्स में, इन्फ्लेशन में, इन सब में कम होकर के भी तो भी हमारे पास 6 करोड़ लगभग बचते हैं। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। लेकिन कोई अगर ये सोच रहे हैं कि 10 साल, 15 साल, 12 साल, तो 10 साल, 15 साल, 12 साल में तो बहुत अगर रिटर्न मिलते भी हैं तो वो 15% मिलेंगे। अगर 15% के हिसाब से हम 40 साल तक लगा भी लें तो भी हमें 1 करोड़ ही बनते हैं। तो हमें कम से कम 35-40 साल का सोच करके कि हाँ हम अभी 25-26 में चल रहे हैं, अगर हम 35-40 साल रुक भी गए तो भी कोई बात नहीं, 60-65 में हमारे बच्चे भी तब तक बड़े हो जाएंगे और बच्चे और हम दोनों मिल करके आराम से 5 करोड़ 7 करोड़ में आराम से काट सकते हैं और उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कोई बिज़नेस करना है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस तरह से हमें म्यूचुअल फंड्स में आगे बढ़ना होता है। अब हमारा बोनस, जो कि हम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, ये देखिए 36.31% के हिसाब से इसका ग्रोथ हुआ है।
यहाँ पर एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 ईयर की लॉक इन पीरियड है, मतलब आप 5 साल से पहले अपना इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं निकाल सकते। तो हमें 5 साल से पहले इसमें अपना इन्वेस्टमेंट निकालना भी नहीं है, ये तो चिल्ड्रंस बेनिफिट के लिए हम इसको मेनली देख रहे हैं। तो ये हम सोच के चल रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे लोगों के लिए ही है। तो 36.31% के दर से ये ओवरऑल अभी तक बढ़ी है और ये 2020 में इंट्रोड्यूस हुई है, अभी नई फंड है, लास्ट 5 ईयर्स में ही इसने अपना इंट्रोडक्शन लिया है शेयर बाज़ार में। तो इस फंड में भी अगर इसकी हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसकी एक्सपेंस रेशियो 0.86 है, जो कि इसकी रिटर्न्स के हिसाब से बहुत कम है। तो हमारी टॉप पिक फॉर फ्यूचर SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड है। क्यों? क्योंकि इसकी अभी तक की ओवरऑल ग्रोथ रेट 36% है। मान लेते हैं कि आगे जब और भी टाइम ये बढ़ेगी, 5 साल 10 साल और बढ़ेगी, तो 36% से बहुत ऐसा तो नहीं है कि सीधे 16% पे आ जाएगी, ये भी 20% के आसपास से चलेगी। तो भी आपके 50,000 आराम से 4 से 6 करोड़ के बीच में बन सकते हैं। मतलब मान के चलिए कि 50,000 आपके 5 करोड़ बनेंगे 40 साल में। तो इसके हिसाब से हमें अब करना क्या है, 50,000 हम एक ही फंड में तो नहीं डाल देंगे, क्योंकि हमें एक एवरेज चाहिए जहाँ कि हमें 20-22% मिल सके। तो 50,000 अगर आपके पास हैं तो इन चारों में आप चाहें तो मिला करके किसी में 5,000 लगा दिया, किसी में 20,000 लगा दिया, जिस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात है। जैसे कि इसकी इन्वेस्टमेंट अगर मान लेते हैं कि हमें 10,000 कर सकते हैं या 5,000 कर सकते हैं, तो 50,000 को 4 भाग में डिवाइड करके हम चारों में लगा सकते हैं। अगर हम चारों में लगा करके देखें तो भी हमारी एवरेज जो है वो 20-22% से प्लस ही बनेगी। और 20-22% के हिसाब से अगर हम फिर से लमसम कैलकुलेटर पे जाते हैं तो मान लेते हैं कि हम 22% के दर से 40 साल तक इसको देखते हैं। अब हम प्लान करते हैं तो देखिए 14.5 करोड़ के लगभग। अब 14 करोड़ 25 लाख रुपये 50,000 से अगर बन सकते हैं, अगर 22% के दर से, तो वेल एंड गुड है। जैसे कि मान लीजिए कि आज आपकी नौकरी लगी है या आप 22-25 साल के एज में हैं, 50,000 आपको साल 1.5 साल में भी अगर बनते हैं, तो मान लेते हैं कि 27 साल में भी जा कर के आपके पास 50,000 आते हैं, तो आप 40 साल के बाद उसको अगर देखें और अगर आपको रिटर्न अच्छी मिल गई 20-22% की, तो 5-7 करोड़ 10 करोड़ आराम से बन सकते हैं। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड की पावर और लमसम की पावर, कि लमसम इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। तो अब इसको आप समझ चुके, चारों आपने देख लिया। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके आप किस में कितना किस तरह से करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 50,000 1 लाख से करोड़ नहीं बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं और बनेंगे। बस पेशेंस की ज़रूरत है, जो कि आज के डेट में हम लोगों में कम है। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो अगर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको पसंद आई होगी, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगले किस बैंक के म्यूचुअल फंड में या किस म्यूचुअल फंड पे मैं एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाऊं, जिससे कि आपको हर एक चीज़ को देखना या समझना अगर आप चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।